आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई का 2021 का ये जो सैम्पल पेपर आया सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथ का, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। एमसीक्यू बेस्ड पे होने वाला ये तो सबको पता है, मगर अटैम्प्ट कैसे करेंगे वो देखेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका दिया है एलसीएम किसका निकालना, लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट number and least prime number। तो हमें पहले पता होना चाहिए लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है अपना। लीस्ट कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 4 से, जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो पहला नंबर 4 हो जाएगा। और सेकंड क्या बोला, लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर अपना कहाँ, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, जिसके फैक्टर ओनली 2 होते हैं। तो ये लीस्ट प्राइम नंबर का आंसर 2 हो जाएगा। और आगे क्या बोला था क्वेश्चन में, लीस्ट प्राइम नंबर फाइंड द रेशियो फाइंड करना है। तो इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और एचसीएफ कितना आ जाएगा 4 और 2 का 2। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4:2, मतलब 2:1। फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही था, सिंपल सा था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द लाइन 5x plus 7y equal to 3, 15x plus 19y equal to k coincide। अब coincide का मीनिंग क्या होता है, coincide मतलब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर coincide कर रही हैं। अपन को find the value of k for which 5x plus 7y equal to 3 और 15x plus 21y equal to k। कंडीशन थी अपन को किसके लिए फाइंड करना है, कोइंसाइड बोलते हैं, कोइंसाइड। इसका मतलब क्या होता है, ये जैसे अपना ग्राफ होता है, इसमें एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन गई है, तो इसे क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। ये केस कौन सा होता है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस याद होगा तो आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल रहते हैं। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है, तो यहाँ पे क्या रहता है, तीनों इक्वल रहेंगे। तीनों इक्वल रहेंगे तो अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, रेशियो निकालेंगे 5/15 और 7/21 और ये 3/k। तो अपन को k की वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में, तो 7 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 और ये 3/k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये। इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, अ गर्ल वॉक 200 मीटर टुवर्ड ईस्ट। एक लड़की है जो पहले कहाँ जाती है 200 मीटर ईस्ट। तो अपन को डायरेक्शन पता होना चाहिए, ये क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर वॉक 200 मीटर टुवर्ड ईस्ट देन 150 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। पहले 200 मीटर ईस्ट साइड ट्रेवल करवाओ, ये 200 मीटर ईस्ट हो गया। फिर 150 टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर, ये 200 चला, नॉर्थ में 150 चलना। डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब अगर द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इसकी डिस्टेंस बताना है कितनी होगी। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएंगे यहाँ पे। तो ये कौन सा, पीजीटी थ्योरम से निकाल सकते हैं। अगर जिन्हें ट्रिपलेट याद है 3 4 5, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5, है ना, जिसमें ये 5 आता है। तो यहाँ से अपन देखेंगे ध्यान से, तो ये कितना है 4 5 जा 20, 3 5 जा 15 और 0 0 तो लगाएंगे, है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 और उसमें क्या लगा देंगे 0। कौन सा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 250। तो इसका आंसर क्या मानेंगे अपन 250। क्वेश्चन क्या था, अ गर्ल वॉक 200 मीटर टुवर्ड ईस्ट। 200 मीटर ईस्ट साइड गया तो ऐसा चला गया, फिर 150 नॉर्थ। अब इन दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए तो कितनी हो जाएगी, ये जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। इसे पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट, जैसे ट्रिपलेट याद है वो डायरेक्ट कर लेता है।
और ट्रिपलेट याद नहीं है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, अपन को क्या करना है, 200 ये बेस का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बस का अंडर रूट निकाल लेंगे। 200 का स्क्वायर 2 टू द 4 और 00, अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 2 टू 5 और 00, इन दोनों का ऐड कर लेंगे। 0 0 5 2 4 और 2 6, 6 to 5 किसका होता है, इसका ये तो आपको याद होगा 25 का होता है और 00 से 10 बाहर आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 250। तो एक तरीका ये भी है और बाकी बेसिक तरीका इससे करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा ट्रिपलेट याद करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 अपना यहाँ पे खत्म होता है। 3 के बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस 24 एंड 32। द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल की लेंथ दी है, रोम्बस के डायगोनल की लेंथ दी है अपन को। तो एक रोम्बस बनाएंगे। सबसे पहले रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। एक बड़ा डायगोनल होता है, एक छोटा डायगोनल होता है, ये ऐसा कुछ। तो अपन को एक 32 दिया है, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ये बड़ा वाला डायगोनल 32 और छोटा वाला 24। द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ रोम्बस इज, इसकी एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है। एल्टीट्यूड की लेंथ मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी इसे बताना है अपन को। तो अपन को रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला याद है, जब डायगोनल दिया रहता है 1/2 d1 into d2। तो 1/2 d1 कितना दिया है 32, d2 दिया है 24। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे अपन, इसका एरिया आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में देखो अपन को क्या करना है, बेस देके रखा, यहाँ से एरिया आ जाएगा। एरिया फिर ट्रायंगल का ये वाला बेस फाइंड करना पड़ेगा। ये वाला बेस फाइंड करने के लिए ये डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, इसके यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। ये 24 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 12, ये 32 है, 32 का हाफ ये कितना हो जाएगा 16, 16 और 12 फिर से ट्रिपलेट बन रहा है, ये 4 4 सा और ये कितना हो जा रहा है 4 3 सा। तो इसमें 3 का 4 3 4 5, तो 5 में भी किसका इंटू कर देंगे 4 का, तो 4 5 से 20। यहाँ से ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 20, है ना। ट्रिपलेट क्या आता है 3 4 और 5, है ना। इसमें क्या 3 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, इसमें 4 में 4 का मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो ये किस बेस पे बन रहा है अपना 20 वाले बेस पे, बेस इनटू हाइट, परपेंडिकुलर फाइंड करना है अपन को। तो 1/2 32 इंटू 24 अपॉन में क्या आ जाएगा 20। इसे काट के देखो कैसे कट रहा है। अब देखो इसके बाद ये क्या होगा, ये अपन को फॉर्मूला पता था ना, बेस इनटू हाइट, रोम्बस का एरिया। एक तो ये होता है 1/2 d1 इंटू d2, और जब बेस और हाइट दिया रहा है तो बेस इंटू हाइट। जहाँ पे अपन ने बेस निकाल लिया, इसका बेस कितना है 20, 20 इंटू हाइट कर देंगे 20 डिवाइड में आ जाएगा। 20 डिवाइड में आया तो इसे काट देंगे 2 से, ये 16 बार में, ये 12 बार में, 12 इंटू 16 कर देंगे कितना हो जाएगा 12 छंग 72, कैरी 7, 12 कम 12, 12 और 7 19 और डिवाइड बाय 10, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 19.2। इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। एल्टीट्यूड या हाइट जिसे बोलते हैं वही फाइंड करना था अपन को, ये वाला। इसके बाद दिया क्वेश्चन नंबर 5, 2 फेयर कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मोस्ट वन हेड। हेड कितनी बार आ सकता है 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये तो सिंपल सा है। 2 कॉइन का टॉस करते तो क्या आता है हेड या हेड या टेल या फिर हेड टेल या टेल। चार कंडीशन होती है, चार में से हेड का पूछा था, हेड कितने में आ रहा है 3 में, आंसर कितना आ जाएगा 3/4। प्रोबेबिलिटी जिसमें पड़ी उसके लिए तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या क्या है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। दो सिमिलरिटी का क्वेश्चन है ये, जिसमें एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर दिया हुआ है। एबीसी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एबीसी है
सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपस में क्या है, सिमिलर. इफ ए एम एंड पी एन आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, इन ट्रायंगल का एक परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ये पी क्यू आर हो गया. अब इसमें क्या दिया है, ए एम एंड पी एन, ये ए एम हो गया और ये पी एन हो गया. इसके एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया अपन ने. अब एल्टीट्यूड का रेशियो निकालना है अपन को क्वेश्चन में, ए एम रेशियो पी एन, और गिवन में क्या दिया है, ए पी अपॉन पी क्यू, इसका स्क्वायर है, ये 4/9. तो हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड का रेशियो होता है वही परपेंडिकुलर का रेशियो होता है. तो साइड का रेशियो पहले निकाल लेंगे. ये साइड के स्क्वायर का रेशियो दिया, तो साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट, ये 2 का होता है, ये 3 का होता है. जो साइड का रेशियो होता है वही परपेंडिकुलर का रेशियो होगा. अपन को ए एम का पूछा है, तो ए एम का कितना हो जाएगा, ये भी 2:3, ए एम अपॉन पी एन. सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, यही आंसर 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, 2 sin square beta minus cos square beta equal to 2, then find the value of beta. ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है. इसमें क्या करते हैं, 2 sin square beta minus cos square beta equal to 2 दिया है. तो अपन को फाइंड करना है बीटा की वैल्यू. व्हाट इज अ बीटा, ये बीटा कितना होगा ये निकालना है. तो इसकी बेस्ट मेथड होती है आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो. वैल्यू पुटिंग, अपन को 0 दिया है, 90 दिया है, 45 दिया है और 30 दिया है. तो आंसर में नहीं देखना, आप वैल्यू पुटिंग से कर लो, किसकी वैल्यू बीटा की जगह पे कौन सा एंगल पुट करें ताकि आंसर 2 आए. तो अगर यहाँ पे 2 है तो इसे 0 बना दो, कोई दिक्कत नहीं. अब सोचो कॉस में वैल्यू 0 किसकी होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, sin 90 की 1. अपन 90 जैसे पुट करते हैं, बीटा इक्वल टू मान लो 90, जैसे 90 मानेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये पूरी 1, 1 2 2, और ये cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. तो आंसर क्या आ जाएगा 2. तो इसमें ऑप्शन से ही कर लिया अपन ने, आंसर क्या आ जाएगा 90. ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जो आप आंसर से इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. इसके सॉल्व करने की मेथड भी बता दे रहा है अगर आंसर से दिक्कत आ रही. वैसे ये वैल्यू पुटिंग सबसे अच्छा रहता है इसमें. आप एक वैल्यू पुट करके चेक कर लो किसको सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन. 0 पुट करते तो नहीं कर पाता. अपन ने देखा 90, साइन की वैल्यू 1, 1 2 2, और ये cos 90 0 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा 90. और सॉल्व करके देखते हैं. ऐसे 2 sin स्क्वायर बीटा, तो sin स्क्वायर बीटा को उधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का cos स्क्वायर बीटा, 2 - 2 sin स्क्वायर बीटा. 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 - sin स्क्वायर बीटा. 1 - sin स्क्वायर बीटा, थीटा या बीटा कुछ भी कर लो, तो क्या होता है cos स्क्वायर बीटा. यहाँ पे 2 और साथ में क्या चल रहा था, माइनस का cos स्क्वायर बीटा. ऐसे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर बीटा, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में cos स्क्वायर बीटा. यहाँ पे तो 0 बचेगा, 2 और 1 ये कितना जाएगा 3 cos स्क्वायर बीटा. तो फाइनली cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे तो 0 है, तो 0 में 3 को अपॉन में ले जाओ तो आंसर तो 0 ही आना है. और cos में 0 वैल्यू किसकी होती है, cos 90 की. तो थीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 90. ये सॉल्यूशन था. ऐसे क्वेश्चनों को वैल्यू पुटिंग से करो, बहुत अच्छा रहता है, ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या बोला, प्राइम फैक्टर निकालने हैं. डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं, नीचे वाला नंबर दिया 1 2 3 3. इसमें डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे. 3 नंबर थे, पॉइंट के बाद 3 0 लगा दिए. अब इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो 10 0 0 है, इसके प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 × 5, 3 0 है तो पावर 3 हो जाएगी. तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा अपना आंसर 2 × 5. ये क्वेश्चन नंबर 8 था. क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं.
कुछ क्वेश्चन बहुत इजी देते हैं जो टाइम बचाते हैं आपका, कुछ वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं, तो ये टाइम सेव करना भी आना चाहिए एग्जाम में जब एमसीक्यू आप अटेम्प्ट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, बहुत इजी, वो भी पूछा है। क्या दिया है अपन को, लाइंस x इक्वल टू a दिया है, y इक्वल टू b दिया है, पूछा ये क्या होंगी। जब ग्राफ ड्रॉ करोगे x इक्वल टू a है तो x इक्वल टू a की लाइन ये आएगी, y इक्वल टू b है, किसी पॉइंट को मान लो b, तो ये आएगी लाइन। तो ये लाइनें क्या करनी है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कौन सा क्या जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, अपना फर्स्ट वाला इंटरसेक्टिंग लाइन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो 1 सेकंड में देखते ही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, खुल जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -5 6 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है अपना 0 0, इसका और एक पॉइंट लिखा है इन्होंने -5 और 6, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने सिंपल सा डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा, x2 अपना -5 प्लस या -0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस y2 6 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 और 36 61 हो जाएगा। ये अंडर रूट चल रहा है साथ में, तो अंडर रूट का 61, जिससे कुछ बाहर भी नहीं आएगा। यही ऑप्शन में दिया है रूट का 61, फोर्थ ऑप्शन इसका। तो ये भी सिंपल ही फॉर्मूला था, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन वाले चैप्टर में है, ये 7th चैप्टर का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25। क्या दिया है, ए स्क्वायर की वैल्यू दी है 23/25। तो बताना ये रैशनल इरेशनल होल नंबर और इंटीजर। तो सिंपल सा स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा 23/25, 25 से तो 5 बाहर आ जाएगा, और रूट का 23 बच जाएगा। रूट का 23 बचा तो इसी को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इरेशनल नंबर। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद करेंगे 12, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे कुछ तो। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 में क्या पूछा, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है ये तो बच्चे भी कर लेंगे, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन देके रखा है। एलसीएम कितना दिया है 36, एचसीएफ दिया है 2 5, और एक नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर 18, सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो ये तो फॉर्मूला याद है ना, क्या आता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। एलसीएम 36, एचसीएफ 2, फर्स्ट नंबर 18 इनटू सेकंड नंबर। तो 18 से ये 36 2 में कैंसिल, 2 2 4, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 4। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गिवन में, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए, राइट एंगल एट बी सी। tan ए की वैल्यू दी है ना, मैं tan ए की वैल्यू कितनी दी है √3, tan ए की वैल्यू कितनी दी है √3, और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, सबसे पहले देखते हैं अपन tan। tan क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर √3 बेस कितना हो जाएगा अपॉन में 1। तो जब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1। √3 का स्क्वायर 3 + 1 ये कितना हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना निकल जाएगा 2। अब cos a की वैल्यू निकालना है अपन को। cos a क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 1/2। sin a की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2। ये तो अपने a वाले हो गए। जब एंगल c लेंगे, एंगल c, तो बेस क्या हो जाएगा √3/2। ये कितना हो जाएगा √3/2। और sin c, साइन में सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब sin c लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 और ये 2 हाइपोटेन्यूज, वो तो वही रहेगा दोनों केस में। तो देखो दोनों सेम नंबर है तो आंसर कितना आ गया 0, पूरा कट जाएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट बस याद रखते हैं, जो एंगल दिया है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में एंगल ए दिया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर √3, परपेंडिकुलर क्या होगा √3। सेकंड कंडीशन में जब एंगल सी लिया तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एंगल के सामने वाला, सी के सामने क्या वाला क्या जाएगा 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल EDC आर इन रेशियो 1:2, एंगल का रेशियो क्या दिया 1:2। तो ये 1:2 रेशियो कौन से ट्रायंगल में आता है 1:2। एक एंगल 1 दूसरा भी 1, फिर थर्ड एंगल 2 1:2। अगर इसे ध्यान से समझोगे तो ये 45 वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल, ये जिसमें 45 45 और इसका डबल थर्ड एंगल 90। तो ये 1 हो गया 1 और ये 2 इसका डबल। तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया 45 45 और 90 का। तो अपन को वैल्यू निकालनी है। इसमें रेशियो दिया था 1:1:2 एंगल का, जिससे अपन एंगल फाइंड कर लिए 45 45 90। अब इसके बाद अपन को दिया है सेक ई। यहाँ पर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आपको पता है, थीटा कोई सा भी रखो ए या बी, मैंने 2 रखा है तो दोनों केस में कितना आ जाएगा 45। अब अपन को निकालना है सेक ए अपॉन कॉसेक बी, कॉसेक बी माइनस tan A अपॉन कॉट बी। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है, सिंपल सी 45 की वैल्यू पुट कर तो आ जाएगा आंसर सेक 45। सेक 45 कितना होता है √2 और कॉसेक 45 ये भी √2। 45 में तो साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है ना 1/√2 1/√2, तो उसका उल्टा कर देंगे √2 और √2। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, cot 45 की 1, तो ये भी 1 1 -1, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन ए। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखो बच्चे एक डाउट पूछा था 1:1 को 45 और ये 90 कैसे लिख दिया। 1:1 एंगल है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। इसे x मान लो तो ये भी x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। तो ये 4x हो गया, 4x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 6 नहीं 4 4 और 4 5 45। x की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो ये भी x, ये भी x और ये डबल x 45 करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला, the number of revolution made by circular wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 meter। ये तो रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन है। जब कोई सा भी सर्कल को मूव करवाते हैं तो कितना घूमता है 2πr। 10th क्लास का क्वेश्चन नहीं है, ये 9th और 8th वाले क्वेश्चन में भी आता है। जब एक सर्कल को घुमाते हैं अपन तो ये पूरा कितना घूमेगा 2πr, आउटर बाउंड्री में घूमते हैं। तो ये रेडियस वाला क्वेश्चन है। सर्कुलर व्हील की रेडियस अपन को कितनी दी है 0.7, रोलिंग का डिस्टेंस चल रहा है 176 मीटर और 0.7 मीटर इसके डिस्टेंस दी है। तो 176 कितनी बार में रोल करेगा, एक बार जब रोल करेगा तो 2πr चलेगा, 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी दी है 0.7। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ा देंगे। अब कुछ 7 से 7 कैंसिल और 22 से 176 कैंसिल होगा। 11 से कट कर देते हैं, 11 2 जा
11 1 जा 11 6 जा 0 का 0 और 2 2 जा 4 4 4 जा 16। आंसर कितना आ गया 40 रिवॉल्यूशन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जब सर्कल एक बार घूमता है तो 2 पाई आर चलेगा। टोटल डिस्टेंस उसे ट्रेवल करनी है 176 मीटर। कितनी ट्रेवल करनी है 176 मीटर। तो कितनी बार घूमेगा, एक बार घूमता है तो 2 पाई आर चलेगा, तो 2 पाई आर से डिवाइड कर दिया 22/7। आर की वैल्यू 0.7 थी तो 0 बढ़ा दिया, पॉइंट नीचे हटाते हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 15। अब सॉल्व करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16 हमें दिया हुआ है दो ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, और दोनों ट्रायंगल कैसे है सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल कैसे है सिमिलर है। तो अपन को ट्रायंगल डी ई एफ का पेरीमीटर निकालना है। डी ई एफ का पेरीमीटर, तो हमें पता है जो साइड का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का रेशियो होता है। तो हमें इसमें साइड कौन सी दी है जिसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, बी सी। बी सी अपॉन क्या दिया है ई एफ, ये निकल जाएगा अपन को साइड का रेशियो। तो इसी ट्रायंगल का इसका पैरामीटर तो अपन निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7.5। और इसका पैरामीटर अपन फाइंड कर लेंगे। इसका पैरामीटर 2 पुट कर दो डायरेक्टली। अब बीसी कितना था अपना 2 और ये कितना था 4, तो पैरामीटर 2 कितना आ जाएगा 7.5 इंटू 4 अपॉन में ये इंटू वाला 2 नीचे डिवाइड में जाएगा। 2 से 4 कैंसिल, 2 बार में, और 7 2 जा 14 और 1 15, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पैरामीटर सेकंड का कितना आ जाएगा, सेकंड ट्रायंगल का। फर्स्ट ट्रायंगल का देखो सम ऑफ ऑल साइड होता है, ऑल साइड दी थी तो अपन ने निकाल दिया। अब इसमें सारी साइड तो दी नहीं थी, एक ही साइड दी थी तो उसका रेशियो रख लिया। जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका पैरामीटर का रेशियो भी साइड के रेशियो के इक्वल होता है। जैसे ए बी है, ए बी का रेशियो डी ई से लेंगे, बी सी का रेशियो ई एफ से लेंगे, डी एफ का रेशियो ए सी से लेंगे। ऐसे ही पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 1, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 2 इसका साइड के रेशियो के इक्वल पुट करते हैं। तो वहां से आ जाएगा पैरामीटर 2 कितना 15, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है अपन को, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें अपन ने ड्रॉ किया डी ई पैरेलल टू बी सी, ये वाली साइड के पैरेलल ये खींचा है ना। तो अपन को फाइंड करना है डी ई की वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पास में क्या आ जाएंगे सिमिलर। सिमिलर कैसे होंगे, एंगल ए दोनों में कॉमन है, ये छोटे वाले एंगल में भी है बड़े वाले में भी है। अब यहाँ पे जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, इधर वाले सारे एंगल इक्वल। तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो रखेंगे, साइड का रेशियो रखेंगे। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में साइड कौन सी आ जाएगी, सबसे पहले एडी। एडी का रेशियो किसके साथ लेंगे, पूरी वाली साइड ए बी, हाँ। और इधर छोटे वाले ट्रायंगल में डी ई, बड़े वाले ट्रायंगल में बी सी। इसका रेशियो निकाल लेंगे। ए डी कितना है 3, और ए बी पूरा कितना है, ये 3 और 4 मिला के 7 हो जाएगा। और डी ई तो निकालना है अपन को, और बी सी कितना दिया है 14, हाँ। तो यहाँ से डी की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। डी कितना है, 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा। 7 से 14 कितनी बार में कैंसिल, 2 बार में, और 2 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ये भी इजी क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड पेपर में लग नहीं रहा एक भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन पूछ के रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है 4 tan बीटा इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बुक का ही है। tan बीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है tan। तो ट्रायंगल बनाएंगे 3 4 5 ट्रिपलेट लग जाएगा। अगर tan बीटा ये एंगल को बीटा ले ले तो परपेंडिकुलर कितना 3, ये 4, तो ट्रिपलेट से ये कितना आ जाएगा 5। तो हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, 4 और साइन बीटा। साइन की वैल्यू कितनी आती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये 3/5 हो जाएगा -3। कॉस बीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5, एक तो ये हो गया। और फिर इधर कितना हो जाएगा 4, और साइन बीटा की तो ऊपर ही निकाल लेना वैल्यू 3/5 + 3
cos बीटा 4/5। इसे सॉल्व कर लेंगे बस। तो सॉल्व कैसे करेंगे, बेस दोनों का सेम है, 5 बेस में कितना जाएगा 5, 4 3 12, 4 3 12, 12 माइनस 12 तो ये तो 0 हो गया, 12 माइनस 12 ये कितना हो जाएगा 0, अपॉन में क्या बचेगा 4 3 12, 4 3 12, तो ये 12 प्लस 12 अपॉन में 5, तो ये 0 हुआ, ये 5 से 5 कैंसिल, तो 0 अपॉन कुछ भी रखो तो आंसर क्या आता है 0, तो ये 18 का आंसर क्या हो जाएगा अपना 0, ऑप्शन नंबर ए। देखो इस क्वेश्चन 19 में क्या बोला, एक इक्वेशन दी गई है, इसका इक्वेशन दी गई है, इसके डिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना है। डिपेंडेंट की दो कंडीशन होती है, एक कोइंसिडेंट लाइन वाली होती है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन की होती है, तो इसे चेक करना है इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा। इसमें से अगर ध्यान से देखेंगे तो केवल इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है और कोई चेंज नहीं है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके देखो इनमें से कौन सा सेटिस्फाई करता है, 5 2 10, सारी इक्वेशन को देखो 10 14 और 4, इसमें केवल 2 का मल्टीप्लाई, तो 5 2 ये कितना जाएगा 10x, और फिर 7 2 14y, और फिर 2 2 4, प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। ऐसे किसी इक्वेशन में बन रहा है क्या, देखो फर्स्ट वाले में सारे प्लस के तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत काम करता है इन चीज़ों में जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अब फिर क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे तो क्या 2 के साइन माइनस है लास्ट वाले में, फर्स्ट में माइनस सही है मगर सेकंड में तो क्या प्लस है, तो ये भी नहीं है अपना, ये भी आंसर गलत हो गया क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब सी वाला चेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस, ठीक है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए था, इसकी वजह से ये भी गलत हो गया है ना। अब इसमें देखेंगे लास्ट वाले में ये वाला प्लस है, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, तो मतलब सारे साइन अपोजिट है, मतलब किया क्या है इन्होंने माइनस साइन कॉमन ले ली, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा प्लस का 10x माइनस का 14y, और ये माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का 4 इक्वल टू 0, ये माइनस कॉमन लेना है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अपना क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, 19 का आंसर क्या जाएगा डी। इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट सेम था, केवल माइनस साइन कॉमन ले लिया तो साइन बदल जाते हैं, माइनस वाले का प्लस, प्लस वाले का माइनस, और माइनस वाले का प्लस, ऐसा हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा टी। ये अपन ने ऑप्शन से सॉल्व कर लिया है ना, कुछ क्वेश्चन को जरूरी नहीं होता पूरा सॉल्व करो, ऑप्शन बहुत अच्छा होता है ऑप्शन से सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि साइन प्लस के, ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ऑप्शन सी नहीं होता सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस है और इधर माइनस है, ऑप्शन डी में देखा सारे साइन अपोजिट है तो माइनस कॉमन ले लेंगे और साइन इक्वल कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या जाएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक इन्होंने वर्ड लिख के दिया मैथमेटिक्स, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, इसमें से कोई सा भी एक वर्ड रैंडमली चूज करते हैं ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है वो कितनी बार आ सकता है। तो इसमें पहले लेटर काउंट करेंगे, कितने लेटर है 1 2, रिपीटेशन नहीं काउंट करना, ए जैसे 2 बार आया उसे एक ही बार लेंगे, 3 4 और 5, एम फिर रिपीट हो गया, टी भी रिपीट हो गया, 6 7 8, टोटल कितने लेटर हो गए 8, हाँ। तो क्या बोला लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। इंग्लिश अल्फाबेट से चूज कर रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं 26, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8/26। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद करेंगे 21। अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन है पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर फाइंड करना। दो नंबर है ए और बी, इसका सम दिया 1 to 15, एचसीएफ दिया 81, और पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर फाइंड करना, ये ए और बी के पेयर क्या हो सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, एचसीएफ है तो ए का मल्टीपल भी 81 होगा और बी का मल्टीपल भी 81 होगा, है ना। तो 81 ए प्लस 81 बी इक्वल टू 1 to 15, 81 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1 to 15, 81 अपॉन में चला जाएगा, ये कॉमन वाला 81, तो ये 9 से 9 बार में कैंसिल, और 9 से ये 9 1 9, 3 बचेगा 9
3 बार में 27, फिर 4 बचेगा, 9 5 सा 45, फिर 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 सा ये 15 के रिवर्स में आता है ना, 15 बार में आ जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब अपन को पेयर बताना है, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार लगता है, पेयर कैसे बना सकते हैं। देखो सम अपन को लेना है 15, तो एक नंबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 14, एक पेयर ये हो गया। फिर नंबर क्या होगा 2 प्लस 13, एक एक कम करते जाएंगे। तो एक चीज और ध्यान रखना, जब पेयर बनेगा ना तो इसमें ये क्या आना चाहिए, प्राइम को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर मतलब इसके फैक्टर मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैक्टर उसने ऑलरेडी 81 दे रखा है। जो दोनों के फैक्टर मैच कर रहा है वो 81 है, इसके अलावा और कोई से फैक्टर मैच नहीं करना चाहिए। तो 1 2 3, यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे 12, 12 और 3 15। तो यहाँ पे देखो 3 और 12 को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर 3 मैच कर रहा है, तो ये तो पेयर बनेगा नहीं। 3 के बाद क्या बनाएंगे 4 और 11, 4 और 11 ये भी मिल गया अपना। तो कितने आ गए 1 2 3, हाँ। और देखो आगे 4 11 के बाद 5 और 10, और फिर 5 के बाद 6 7, हाँ। 6 का कितना हो जाएगा, इधर 10 के बाद 9 और 7 के बाद 8, तो इतने ही बन सकते हैं। मगर इसमें देखना कॉमन, 5 और 10 में 5 कॉमन मिल जाएगा, तो ये भी नहीं होगा अपना। 3 और 9 में क्या मिल जाएगा कॉमन 3 कॉमन मिलने की वजह से ये को प्राइम नहीं रह जाएगा। 7 8 में कुछ भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो कितने पॉसिबल पेयर बन रहे हैं 1 2 3 और ये 4। देखो पेयर तो टोटल कितने बन रहे हैं 4 3 7, 7 पेयर बन रहे हैं। मगर ये क्या है, इसमें एक को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर मतलब कॉमन फैक्टर छुपा है। कॉमन फैक्टर 81 के अलावा अब इसमें एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो ऐसे बदल जाएगा उसका, है ना। तो इसके पॉसिबल पेयर कितने होंगे अपने 1 2 और 3 4, टोटल 4 पेयर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 21 का 4 पेयर। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, एक ऐसा ग्राफ दिया है, इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करना है, बेसिकली ट्रायंगल है ये। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट। बेस यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इसका बेस कितना आ जाएगा 4, ये 2 ये, तो टोटल बेस कितना हो गया 6। हाइट की बात करेंगे, इसकी हाइट ये हो जाएगी, तो ये कितनी दी थी 2। तो सिंपल सा एरिया इसका लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 6 इंटू हाइट 2 और डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल 6, है ना। इसका एरिया कितना आ जाएगा 6। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या बोला क्वेश्चन नंबर 23 ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। इसे देखो वैल्यू पुटिंग से करेंगे, इस बार पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। जब एमसीक्यू क्वेश्चन करना है तो उसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, वैल्यू पुटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। कई क्वेश्चन 23 क्वेश्चन में क्या दिया अपन को, tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2 दिया है। तो एक चीज सोच के देखो मन में, tan अल्फा cot अल्फा को ऐड कर रहे हैं 2 आ रहा, ऐसा कौन सी कंडीशन में हो सकता है। tan 45 की वैल्यू हमें पता 1 होती है, cot 45 की भी 1 होती है, मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 45। तो वैल्यू पुटिंग से यहाँ से समझ में आ गया अल्फा अपना 45 है। अब अपन को फाइंड क्या करना है, tan की पावर 20 अल्फा प्लस cot की पावर 20 अल्फा, है ना। तो tan अल्फा की जगह अगर 45 रख दें, इसकी जगह 45 रखेंगे, तो 45 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 1। अब 1 की पावर 20 करते हैं, 1 की पावर 20 करते हैं, तो आंसर तो 1 ही आना है, और 1 प्लस 1 कितना हो जाना है 2। तो इसका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा 2। तो वैल्यू पुटिंग बेस्ट मेथड होती है कुछ क्वेश्चनों में, जो आपको बहुत सारा टाइम बचाती है सॉल्व करने में, बहुत सारा। देखो इसके बाद लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया ना, 24 क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, इफ 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, हाँ। अब फिर दिया है 131x प्लस 217y इक्वल टू 827, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। इसकी वैल्यू पूछिए। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है। जो बच्चे क्वेश्चन को नहीं समझते ना, देख के बस अपनी मेथड चालू कर देते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाएगा इन क्वेश्चनों को करने में। क्वेश्चन देख के पहले दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2,
है ना। जब ध्यान से देखा अपन को पता चला 217 यहाँ है, 217 वहाँ है, 131 यहाँ है, 131 यहाँ, सेम नंबर को पलट पलट के लिख दिया इधर 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 इधर, है ना। तो अपन को x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दे तो प्लस में वैल्यू मिल जाएगी, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 384 x आ गया। 7 और 1 यहाँ भी वही आएगा क्योंकि नंबर तो सेम है जैसे ऐड कर रहे हैं, 348 348 5। अब इसे और ऐड कर लो, 7 और 3 10, कैरी 1 4, 8 8 16 1 17, ये हो गया। अब 384 दोनों में है तो कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। 384 क्या आ गया कॉमन, और यहाँ पे क्या है 1740। तो ये 384 जो इनटू में नीचे किस में आ जाता है, डिवाइड में 348। अब इससे काट देंगे, ये कितनी बार में कटेगा। देखो काटने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक होती है, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 0 है, तो 8 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 0 आए, तो 8 5 सा 40, अप्रॉक्सीमेशन में 5 बार में एग्जैक्ट आ जाएगा आंसर, है ना। एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना 5 बार में कट रहा है या नहीं। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q। दो प्राइम नंबर है जिनका p एंड q। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q वेयर q p इज ग्रेटर देन q। ये दो नंबर है जिसमें p बड़ा है q से, इज 2 to 1। तो एलसीएम p और q का कितना दे दिया, एलसीएम p एंड q इज 2 to 1। ये क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p। 3p माइनस q की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो एलसीएम अपन को नंबर का कितना दिया है, 2 to 1। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, क्वेश्चन में एक और वर्ड दिया प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमें पता है, प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट। प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट, है ना। तो p और q का इंटू 1 to 2 1 आना चाहिए, 2 to 1। तो ऐसा नंबर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दो प्राइम नंबर जिनका इंटू 2 to 1 हो, तो लास्ट में 1 आना चाहिए। तो 7 और 3, 7 3 से 21, 17 और 13, ऐसा नंबर क्या मिल जाएगा अपन को, मल्टीप्लाई करने पे 17 और 13, इन दोनों का इंटू करेंगे तो 2 to 1 आ जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। 13 7 से 91, 91 का 1 कैरी 9, 13 1 से 13 और 9, 13 और 9 22, ठीक है। तो अपना नंबर ढूंढ लिया, दो प्राइम नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 2 to 1। और p इज ग्रेटर देन q, तो बड़े वाले को p लेंगे, बड़े वाले को p और छोटे वाले को q, तो p क्यों आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है अपन को, 3p, तो 3 इंटू 17 माइनस q मतलब 13, 73 से 51 माइनस 13, 10 में से 3 है 2, 11 में से 3 है, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, आंसर कितना आ जाएगा 38। क्वेश्चन नंबर 25। देखो इसमें कुछ नहीं देता, p और q दिया था जिसका प्राइम नंबर है, ये दोनों क्या है प्राइम नंबर, जिसमें p बड़ा वाला नंबर है। प्राइम नंबर का एलसीएम दिया था अपन को 2 to 1। प्राइम नंबर का एलसीएम पता है अपन को क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट। तो दो नंबर का इंटू करना है कि आंसर 2 to 1 है। तो ऐसे प्राइम नंबर अपन ने ढूंढे 17 और 21। देखो हमने कैसे डायरेक्ट फाइंड किया, लास्ट में 1 था तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई में ही 1 आता है लास्ट में, तो ऐसे गैसिंग की तो मल्टीप्लाई करके देखा, चेक कर लिया 2 to 1 कितना आया, ऐसे का आ गया नंबर। तो बड़ा वाला नंबर अपन को दिया था p है, p इज ग्रेटर देन q, तो बड़े वाले को p रखा, छोटे वाले को q, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर कितना आ गया 38। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, a card drawn from a well shuffled deck of a card, what is the probability that card drawn is neither a king nor a queen। ना तो किंग होगा ना तो क्वीन होगा। किंग और क्वीन कितने होते हैं, What is the probability that the card is drawn is neither a king। किंग कितने होते हैं, चार, सारे टाइप के चार चार पार्ट होते हैं कार्ड्स में, किंग चार हो जाएंगे और क्वीन
नीदर अ क्वीन, क्वीन भी नहीं होना चाहिए तो क्वीन भी 4 हो जाएगा। 4 4 कितना हो गया 8, 8 माइनस कर देंगे, टोटल कितना होता है 52, 52 माइनस 8 कितना आएगा 44, तो आंसर कितना आ जाएगा 44 अपॉन 52। तो ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 4 से कैंसिल करें, 4 से हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 11 अपॉन 13। सिंपल सा क्वेश्चन। देखो एक बार और सुनना क्वेश्चन, नीदर किंग नॉट क्वीन, ना तो किंग होगा ना तो क्वीन होगा। किंग होते हैं 4, क्वीन भी होते हैं 4, तो इन दोनों को हटा दिए, टोटल कितने होते हैं 52, 52 से 4 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 44, 44 अपॉन 52, जब इसे कट पिट करेंगे तो 11 अपॉन 13 आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया अपना। 26 के बाद सॉल्व करेंगे 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, दो फेयर डाइस को अपन ने रोल किया, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आए। दो फेयर डाइस को अपन कर रहे हैं, दो फेयर डाइस में टोटल कंडीशन 36 बनती है तो सबको पता होगा, तो 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, 5 एक बार आना चाहिए। देखो फेयर डाइस कैसे करते हैं, पहले 1 फिर 1 1 1 1 1 1 के बाद 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ऐसा होगा। ऐसे 1 की रो हो जाएगी, 2 3 4 5 6 सबकी रो बनेगी, है ना। तो 5 केवल कहाँ पे आ रहा है, 5 वाले नंबर पे, तो 2 के साथ भी 5, 3 के साथ भी 5, 4 के साथ भी 5, 5 के साथ भी 5 और 6 के साथ भी 5। तो 5 एक 5 वाली लाइन में पूरे में आएगा, इधर ये 5 5 कितना 55 और ये 5, तो इन 5 को ऐड कर लेंगे, बस कितना आ रहा है देखो, ये कितना होगा 3 3 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी बार आ रहा है 11 बार 5, तो 11 अपॉन टोटल कंडीशन कितनी है 36, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी 11 अपॉन 36। सिंपल भी कर सकते थे, देखो 6 बार इधर 6 बार इधर, तो जब बीच में एक ये डबल आ रहा है तो 6 6 12, 12 में से एक घटा लेंगे क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 11, 11 बटे 36, 11 अपॉन 36, ये 27 हो गया। 27 के बाद 28 करेंगे, प्रोबेबिलिटी के दो क्वेश्चन हो गए साइमल्टेनियसली, 1 प्लस साइन 2 है, ये आया है खतरनाक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, अभी तक तो सब हलवा पूछ रहा था, ये आया थोड़ा एंटी क्लीक से हट के क्वेश्चन जैसा देते हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन है कुछ। 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ऐसा क्वेश्चन है ये। इसे सॉल्व करना अपन को कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, 1 को तोड़ देते हैं अपन, 1 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में, और ये क्या है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में, और साथ में ये इधर आएगा तो 3 का माइनस 3 साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से अपन को क्या करना है, कुछ कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर अल्फा ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ साथ में क्या बचा कॉस अल्फा, तो ये माइनस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो इसे एक माइनस को यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साथ में क्या जाएगा, देखो 3 को अपन ने तोड़ा है तो एक बार क्या लिख दिया माइनस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक बार क्या लिख देंगे केवल माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, और एक कॉस अल्फा ये बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों से कॉमन लेंगे अपन, तो क्या कॉमन आ जाएगा अपना 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा एक साइन अल्फा बचा हुआ, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये हो गया। अब यहाँ भी सेम चाहिए, ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा कॉमन ले लेंगे, वो भी माइनस का, कॉस अल्फा कॉमन लिया तो क्या बचा साइन अल्फा और फिर माइनस का कॉस अल्फा इक्वल टू 0।
तो यहाँ से ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, एक तो ये लिख लेंगे और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, है ना, इक्वल टू में क्या आ गया 0। अपन को इसमें फाइंड क्या करना था, फाइंड क्या करना था, कॉट अल्फा की वैल्यू क्या चाहिए थी, कॉट अल्फा इक्वल टू फाइंड करना था। तो देखो इसे 0 के इक्वल टू में कंपेयर करेंगे, 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0 रखेंगे, माइनस का कॉस अल्फा उधर जाएगा, प्लस का कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन अल्फा। अपन को कॉट बनाना है ना, तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो साइन को नीचे ले जाएंगे, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2, कॉस अपॉन साइन ही क्या होता है कॉट, एक कॉट की वैल्यू तो कितनी आ गई 2, यहाँ से भी निकाल लेंगे, माइनस का कॉस अल्फा उधर जाएगा, प्लस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा इधर आ जाएगा, तो अपॉन में यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे साइन अल्फा, है ना, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट अल्फा, कॉट अल्फा की वैल्यू 1, तो कॉट अल्फा की दो वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगी 1 और 2। बेसिकली अपन ने किया कैसे है, पहले 1 को तोड़ा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के फॉर्म में, है ना, और फिर 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा को कैसे तोड़ा, 2 साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा में, माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा में, और फिर इन दोनों से कॉमन ले लिया 2 साइन अल्फा, इधर से लिया माइनस कॉस अल्फा, दो फैक्टर बन गए, दो फैक्टर को 0 से कंपेयर कर दिया जहाँ पे कॉट अल्फा की वैल्यू 1 और 2 मिल गई। इसका करने का एक और तरीका होता है, देखो ये तरीका आया तो ठीक है, उसके अलावा एक और तरीके से कर सकते हैं इसे, ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, जितने तरीके चाहो अप्लाई करो। एक क्या हो सकता है, अपन डिवाइड कर दें, डिवाइड कैसे करें, साइन स्क्वायर अल्फा, तो पहले 1 को तोड़ते हैं अपन कैसे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन साइन कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये इधर आ जाएगा माइनस का 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 0। अब इसमें अपन डिवाइड कर देते हैं, किससे कैसे डिवाइड करें, कॉस स्क्वायर कॉट बना ले इसे, तो कॉस अपॉन साइन मतलब साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। देखो हमें कॉट की वैल्यू चाहिए, तो इसे कॉट बनाने के लिए डायरेक्ट किससे डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा से, साइन स्क्वायर अल्फा इधर भी डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा से। देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल, ये पूरे साइन से ये पूरा साइन कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास 2 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 3 कॉस अपॉन साइन कॉट अल्फा। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे समझ में आ रहा होगा, इसे अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस का 3 कॉट अल्फा प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो अब ऐसा नंबर ढूंढना है, इंटू करने पे 2 आए, ऐड करने पे माइनस का 3, तो माइनस का 2 कॉट अल्फा और माइनस का कॉट अल्फा प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2 1 2, ऐड करने पे 3, इंटू करने पे प्लस का 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर अल्फा। तो पहले इन दोनों से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा कॉट अल्फा, एक कॉट अल्फा बचेगा माइनस का 2, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे माइनस का 1, तो कॉट अल्फा माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने फाइनल वैल्यू क्या जाएगी, कॉट अल्फा माइनस 1 और कॉट अल्फा माइनस 2। तो यहाँ से कॉट की दो वैल्यू अपन को नजर आ रही है 1 और 2। तो ये एक पहली वाली मेथड थी, वो भी कर सकते हैं, ये उससे इजी पड़ता है, जो मेथड चाहे अपन फॉलो कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कई तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे कॉस से भी डिवाइड कर देते तो क्या जाता, अभी तो साइन स्क्वायर से डिवाइड करके किया, अगर इसे कॉस से डिवाइड करें अपन तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 बन जाता। 10 में वैल्यू आती कितनी 1 तो 1 ही रहती है, और ये 2 की वैल्यू 1/2 आती है, और उससे पलट देते। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके थे, ये थोड़ा एंटी क्वेश्चन था इसलिए 2-3 मेथड से बताया, बाकी आप कोई सी मेथड फॉलो कर सकते हैं आपको जो अच्छी लगे। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम।
एक पैराग्राम ड्रॉ करते हैं, उसकी वर्टाइसेस दे के रखी है इन्होंने। ए की वैल्यू 1 2, बी की वैल्यू 4 5, सी की वैल्यू दी है x 6 और डी की वैल्यू दी के रखी है 3 और 5। ये वर्टाइसेस हो गई पैराग्राम की। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है पैराग्राम का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ तक गिवन है अपन को x और y की वैल्यू निकालनी। पैराग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब इनके बीच में जो रेशो होगा 1:1 होगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, मिड पॉइंट। क्या होगा, मिड पॉइंट। तो इस पॉइंट को अगर अपन कुछ लें, x और y मान लें, कुछ भी मान लो जो मानना है, ये भी मान लो। कैसे सॉल्व करेंगे अपन, पहले इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप मिड पॉइंट जब आता है तो अपन जब सेक्शन फार्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाता है x1 प्लस x2 बाय 2 और इधर पे y1 प्लस y2 बाय 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 बाय 2, x प्लस 1 बाय 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 मतलब 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बाय 2, ये कॉमन आता है तो ये तो कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया x प्लस 1 बाय 2। ये तो कब था, जब इन दोनों को सॉल्व किया अपन ने। अब इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे, इसको a और b माना तो ये अपना आंसर कितना आया, ये और b की वैल्यू आ गई है ना। a और b की वैल्यू कितनी आई, x और 8। अब यहाँ से भी a और b की वैल्यू करेंगे, इसका भी तो मिड पॉइंट होगा, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ भी रेशियो साइड का कितना होगा, सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग 1:1। 1:1 जहाँ भी होता है तो अपन ये वाला फार्मूला लगाते हैं, x1 प्लस x2 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 बाय 2 और फिर 5 प्लस 5 बाय 2। ये फिर से a और b की वैल्यू आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 3 और 4 7 बाय 2, 3 और 4 7 बाय 2 और 5 प्लस 5 बाय 2 है ना। तो आप कंपेयर करेंगे, यहाँ भी a और b है, यहाँ भी a और b है, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल है ना। तो कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू कितना आना चाहिए 7 बाय 2 और इधर पे सेकंड वाली वैल्यू 8 किसके इक्वल आ जाएगी 5 प्लस वाई अपॉन 2 के। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1 उधर गया तो -1, 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा 6। अब इधर से y की वैल्यू 8 टू 16, ये 16 हो जाएगा, प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5, 16 में से 5 घटा 11, तो इसकी x और y की वैल्यू कितनी आ गई 6 और 11। ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या था, अपन को सेक्शन फार्मूला यूज करना था। सेक्शन फार्मूला कौन सा, मिड पॉइंट वाला, जो क्या होता है x1 बाय x2 और y1 प्लस y2 बाय 2 है ना। तो ये मिड पॉइंट रहता है इसका, जो पैरेललोग्राम के क्या होता है डायगोनल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो उनका रेशियो इक्वल रहता है। यहाँ से जो x यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा वो इस लाइन के लिए आएगा, फिर इधर से ड्रॉ करेंगे तो वो भी सेम लाइन रहेगा, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे अपन। तो पहले x को x से कंपेयर किया, y को y से कंपेयर किया, ये वाला ये y था 8 और ये y है ना, कंपेयर किया, ये x प्लस 1 बाय 2 था, ये 3 प्लस 4 बाय 2 था, उससे कंपेयर किया 7 बाय 2, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। यही सॉल्व करना था। देखो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ये बेस्ट क्वेश्चन है सिमिलरिटी का, सिमिलरिटी पे इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता। ये जो क्वेश्चन बनाया है ना, बहुत सोच के बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज किया है। देखो क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम कैसा दिया है, ये ट्रायंगल ये और बीच में ऐसा डिवाइड कर दिया, इसमें ये वाला एंगल जो बन रहा है ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, इस पूरे एंगल के इक्वल है। इसका नाम भी दिया है इन्होंने ADBC, यहाँ पे साइड दी है 8 और 3, अपन को फाइंड करना है कौन सी साइड BD, B से D, ये वाली साइड फाइंड करना है।
है ना। तो इसमें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है। एक छोटा वाला ट्रायंगल देखना, ये वाला ट्रायंगल ए डी सी, हाँ ट्रायंगल ए डी सी मतलब छोटा वाला ट्रायंगल हो गया। और बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में भी ए सी बी, ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को देखेंगे अपन। सबसे पहले देखो छोटा वाला ट्रायंगल ए डी सी में, छोटे वाले ट्रायंगल ए डी सी में एंगल ए है ना, और बड़े वाले ट्रायंगल का भी एंगल ए इक्वल है ना। और फिर इसके बाद क्वेश्चन में दिया डी और सी ये आपस में इक्वल है। डी का ये वाला पार्ट इस एंगल 1 माने इस एंगल 2 माने, तो ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल का कौन सा पार्ट एंगल 1, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल 2। तो दो एंगल अगर इक्वल होता है ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर। तो इसमें सिमिलरिटी यूज कर लेंगे। बीडी निकालना है बाय यूजिंग सिमिलरिटी, है ना। सिमिलरिटी में होता क्या है, साइड का रेशो लेते हैं। साइड का रेशो अब कैसे लेंगे, एंगल के जस्ट सामने वाला, एंगल के सामने वाला जो एंगल इक्वल है ना। सबसे पहले एंगल 1 और 2 के सामने वाला लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2, तो इसके सामने वाला रेशो लेते हैं। एंगल 1 के सामने क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 1 के सामने है 8। बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल 1 के सामने क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल 2 है ना, इसके सामने क्या है 3 प्लस, ये साइड नहीं पता, बी डी को x मान लो, ये आ जाएगा। अब फिर सेकंड बार इसी में अप्लाई करेंगे सेम चीज है ना। अब कौन सा एंगल बच गया अपना, बी और सी वाला। छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सी और बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल बी आपस में इक्वल है। छोटे वाले ट्रायंगल का सी, छोटे वाले ट्रायंगल का सी वाला कौन सा पार्ट होगा, ATC, मतलब ये सी का आधा वाला पार्ट। इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, 3, इसके सामने वाली साइड 3। और फिर बड़े वाले ट्रायंगल का बी, बड़े वाले बी के सामने क्या हो जाएगा 8। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की। 8 से कितना हो जाएगा 64, और ये अपॉन में क्या जाएगा इसके 3, और यहाँ पे 3 प्लस x, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अपन को फाइनली करना क्या है, 64/3 माइनस का 3, ये x की वैल्यू आ गई। माइनस का 3 करने के लिए बेस इक्वल करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 से 9, 64 माइनस 9 55 आ जाएगा, 55/3 है ना। तो ये एक बहुत बेस्ट क्वेश्चन था। देखो बच्चे समझ नहीं पाते हैं ये रेशो कैसे सेम ले, रेशो लेते हैं जो एंगल इक्वल होते हैं उसके सामने का रेशो लेते हैं। एंगल 1 और 2 इक्वल थे, छोटे वाले ट्रायंगल का 1, बड़े वाले एंगल का 2। छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, AC, AC का साइड कितनी 8। अब एंगल 2 किसमें, बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले 2 में एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी, पूरी A से लेके B तक का रेशो लेना है। तो ये 3 और इसे क्या मान लिया अपन ने, जो निकालना था x, है ना। तो ये 3 प्लस x हो गया। फिर सेकंड में रेशो किसके इक्वल होगा, दूसरी साइड, दूसरा एंगल जो लेंगे। दूसरा एंगल अपन को ए भी इक्वल था, ए का मगर काम का नहीं है। फिर सी और बी इक्वल है, एंगल सी छोटे वाले ट्रायंगल का। एंगल सी कौन सा है, ये वाला आधा वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक है ना। छोटे वाले ट्रायंगल में ये सी वाला पार्ट है, इसकी बात हो रही है। तो अब ये सी के सामने क्या है, AD, AD मतलब 3, और एंगल बी के सामने क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल 8 का लिख लिया अपन ने। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 55/3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ऑफ लाइन सेगमेंट ए और बी, ये लाइन हो जाएगी अपनी ए और ये बी, है ना। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, पॉइंट को ज्वाइन किया, ये पॉइंट ज्वाइन कर रहा है ना। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे अपन, AP और BP की जो इक्वेशन आएगी फाइनली हो जाएगी। इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला तो याद होगा ना, अंडर रूट में रहता है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, और माइनस का 2ab, 4 2 8,
8x अगेन y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का 2 भी 5 टू 10y। इसी तरह यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 टू 4x और साथ में y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 टू 6y। यहाँ पे देखो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये से ये कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, बचा क्या 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 8x प्लस 25 माइनस 10y। और यहाँ पे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4x 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6y। इसे अरेंज कर लेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। 8x को उधर ले जाओ, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12x, ये कितना हो जाएगा 12x x वाला, और फिर y वाला माइनस का 10y है इधर पे 6 से माइनस का 10 इधर जाएगा प्लस 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 4 प्लस का 4y इक्वल टू में ये कितना है 16 और 24, ऐसा ऐड करो 16 24 40, ये कितना जाएंगे 24 और 16 40 और 9 और 4 13 माइनस करो इसमें से कितना बचेगा 10 में से 3 गए 7, 3 में से क्या 2 27 27, ये आ जाएगी इक्वेशन 12x 4y 27 या 28। ये देखो ये 25 था 24 नहीं था 25, तो ये कितना आ जाएगा 41 होगा तो 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 28, ये 28 आएगा, ये भी 28। तो यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आएगा 4, तो 4 3 से 12 y और 4 7 से 28, 3x प्लस y 3x प्लस y 7 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये मैच कर जाएगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर 3x प्लस y माइनस 7, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, बहुत सिंपल है 32 तो उसके से 10 सेकंड के लिए करेंगे सॉल्व करने में। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। 32 में क्या बोला क्वेश्चन में, डायग्राम दिया आपने को, एक सिंपल सा डायग्राम ऐसा, छोटा वाला एंगल x है, बड़ा वाला एंगल y है, उसका रेशो दिया है, ये रेशो इक्वल है, ये अगर a है तो ये भी a है ना। तो अपन को रेशो निकालना है cot y अपॉन cot x का, cot y अपॉन cot x। cot की वैल्यू तो पता अपन को कितनी होती है, cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जब एंगल पहले y लेंगे तो y में बेस क्या हो जाएगा ये वाला, ऐसे कुछ मान लो बेस को b ले लो, तो बेस अपॉन इसका परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, a और a कितना हो जाएगा 2a, तो रेशो में ले लो, ऐसे a लेने की जरूरत नहीं है, 1:1 ले लो है ना, तो 1 कितना हो गया 2 अपॉन cot x की वैल्यू निकालनी, cot x कितना जाएगा, बेस कितना है b अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 1, तो b से b कैंसिल, 1 ऊपर 1 जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा 1/2। इसका ऑप्शन नंबर बी। ये कौन सा था क्वेश्चन अपना हो गया 32। 32 की बात करेंगे 33, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हो जाते हैं, कुछ टाइम कंज्यूमिंग भी देते हैं। The smallest number which multiply by 1/13, 1/13 से कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करें, so we multiply so that the decimal expansion terminate after 2 decimal place। एक नंबर दिया 1/13, इससे किसका मल्टीप्लाई करें कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद खत्म हो जाए है ना,
मतलब टर्मिनेट हो जाए। तो हमें पता है 13 अपॉन में है तो किसका इंटू करेंगे, 13 ऊपर आएगा और 2 डेसिमल प्लेसेस पे खत्म होना है तो 2 जीरो आने चाहिए। तो आंसर क्या आ गया 13 अपॉन 100। क्वेश्चन में बोला क्या है, एक नंबर दिया 1 अपॉन 13, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाए। पहले 13 हटाना पड़ेगा बेस से, बेस में 13 रहेगा तो टर्मिनेट तो हो ही नहीं सकता। 13 को हटाएंगे, ऊपर 13 का इंटू कर दिया और 2 डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, 2 डेसिमल आ जाएंगे, 2 जीरो हटाएंगे, 2 नंबर के बाद पॉइंट। देखो सॉल्व करके भी बता रहे हैं। 13 से 13 कैंसिल, कितना है 1 अपॉन 100, 2 डेसिमल प्लेसेस, एक नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, टर्मिनेट हो गया 2 नंबर के बाद। तो इसके बाद तो सिंपल क्वेश्चन चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 34।